हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ये पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके इस लव रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज, आपके रिश्ते का पास्ट, नियर फ्यूचर और इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। और सबसे पहले आपको रिश्ते का पास्ट और प्रेजेंट देखना है। ठीक है, डायरेक्टली फ्यूचर देखने के लिए जाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये फ्यूचर आपका है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है, गाइड कर यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में पास्ट में क्या हुआ है, इनके रिश्ते के पास्ट में क्या हुआ है, आपके रिश्ते का पास्ट। किंग ऑफ फैंस, 100% थर्ड पार्टी सिचुएशन थी इस रिश्ते में। थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन ने आपको छोड़ा था, आपको धोखा दिया था, आपके साथ इनजस्टिस किया था और आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कराया था। आपको आपके पर्सन ने इस तरह से महसूस कराया कि आपने इस पर्सन से प्यार करके ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। आपके पर्सन के लिए उनकी फैमिली बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने घर वालों के मर्जी के खिलाफ जाकर ये आपको कभी भी अपनाना नहीं चाहते थे। इवन इस पर्सन ने आपको स्टार्टिंग से ही बोलकर दिखाया था, अगर इनके घर वाले हाँ बोलेंगे शादी के लिए तो ये आपसे शादी करेंगे, और अगर इनके घर वाले मना करेंगे तो ये आप इनको कितना भी मनाने की कोशिश करो या फिर कुछ भी समझाने की कोशिश करो, ये पर्सन आपको नहीं अपनाएंगे। ये अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखा सकते, उनके अपोजिट जाकर आपको कभी नहीं अपना सकते। ठीक है, इसी बात को लेकर आपका रिसेंट पास्ट में बहुत झगड़ा हुआ है। इवन इस पर्सन ने आपको बहुत गलत सलत बातें सुना कर, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर कर, आपकी बेइज्जती कर कर आपको इस रिश्ते से निकाल दिया है। ठीक है, इस पर्सन के लिए थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी पास्ट में, और इसी थर्ड पार्टी की वजह से आपने हमेशा अपने आप को कोसा है कि आखिर आप में ऐसी क्या कमी थी कि इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट करके उसको चूज किया। अगर आप इतने अच्छे थे, अगर आपकी किस्मत इतनी अच्छी थी, और अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, आपने अनकंडीशनल लव किया था, सच्चे दिल से इस पर्सन को चाहा था, फिर भी भगवान ने आपके साथ ऐसे क्यों किया और क्यों आपके पर्सन ने आपको छोड़ा। आपको बहुत पछतावा हुआ है रिसेंट पास्ट में इस पर्सन से प्यार करने का। आप बहुत ज्यादा नाराज हो, तब से लेकर आज तक आप सिर्फ टेंशन में हो कि पता नहीं आखिर इस रिश्ते में कभी कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं। क्या ये पर्सन सच में आपको छोड़कर जा चुके हैं। हो सकता है कि आपने रिसेंट पास्ट में, मतलब कि कल या परसों 2-3 दिन पहले किसी से डिस्कस भी किया आपके पर्सन को लेकर कि इस रिश्ते में अच्छा करने के लिए, इस पर्सन से बात कराने के लिए आपको कोई हेल्प करे, या तो आपके फैमिली वाले आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे इस रिश्ते को लेकर, जैसे कि अब बस हो गया, बहुत हो गया, और कितना वेट करोगे, छोड़ दो अब इसका वेट करना, ये नहीं आने वाला। आपको ऐसा कोई समझाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, एरिलियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि क्रिएटिविटी को बताता है। नंबर 134 आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है। ठीक है, 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। तो ये आपके रिश्ते का पास्ट है। अब हम चेक करते हैं, गाइड करो यूनिवर्स, इनके रिश्ते की करंट सिचुएशन क्या है। इनके रिश्ते की करंट सिचुएशन, ये एनर्जी जिनसे भी, ये पास्ट जिनसे भी रेजोनेट हुआ है, इनके रिश्ते की करंट सिचुएशन क्या है। ये पास्ट जिनसे भी रेजोनेट हुआ है, इस रिश्ते की करंट सिचुएशन क्या है। इस रिश्ते की करंट सिचुएशन, करंट में बार बार आपका दिल करता है इस पर्सन के, जैसे कि कॉल मैसेज करने का, इस पर्सन को अपनी तरफ फिर से खींचने का, अपना प्यार इनको शो करने का। इवन आपकी तरफ से ऐसे कुछ एफर्ट्स लगाए भी जा रहे हैं, और आप इस पर्सन को जितना अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इस पर्सन को जितना आप अपने प्यार के लिए वापस पुकार रहे हो, आपके पर्सन आपको उतना ही और ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हैं। लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपका, आपके पर्सन आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि अगर आप इनसे प्यार करते तो आप इस पर्सन की बात मानते, लेकिन आपने इस पर्सन की हर एक बात को, आपने इस पर्सन को सपोर्ट करना मना कर दिया, आपने इस पर्सन की बात को समझने से मना कर दिया। आपका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपके पर्सन ने चाहे कितना भी इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करे, लेकिन आपको थर्ड पार्टी के अलावा कभी कुछ दिखा ही नहीं। ठीक है,
करंट में आपके इस रिश्ते में थर्ड पार्टी को लेकर ही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और न्यू बिगिनिंग की इच्छा दोनों की है। मतलब कि आपके पर्सन भी इस रिश्ते में एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, आप भी फ्रेश स्टार्ट चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला, इनके लिए इनके घर वाले प्रायोरिटी है। आपको लगता है कि अब बस बहुत हो गया, कितना ये घर वालों की बातें सुनेगा, अब तो इनको आपके रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, अब तो इनको थर्ड पार्टी को जैसे कि डिस्टेंस देना चाहिए, इनको अपने प्यार के पास वापस आना चाहिए। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो क्यों आपके पर्सन को दुनिया की फिक्र है? आपको तो नहीं, आप तो अपने पर्सन के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो क्यों ये पर्सन आपको ऐसी एनर्जीज नहीं देते और क्यों ये आपसे इतना प्यार करने के बावजूद आपके लिए कुछ भी स्टेप आगे नहीं बढ़ाते? इस तरह से आपको इस पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा शिकायतें हैं और वही बातें लेकर करंट में आप दोनों में सिर्फ लड़ाई और झगड़े चल रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे हैं, ब्लॉक करके रख देते हो, बातें नहीं करते हो, अगर बात करते भी हो तो एक आधा मिनट करते हो, उसमें भी आधा मिनट आपका झगड़ा होता है। इस तरह से आपकी करंट एनर्जी चल रही है, मतलब कि बार बार अगर बात होती है तो सिर्फ झगड़ा ही हो रहा है इस रिश्ते में। ठीक है, तो अगर पास्ट और प्रेजेंट आपसे रेजोनेट हुआ है, गाइड करो यूनिवर्स, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर मतलब कि अगले 15-20 दिन, एक महीना। ठीक है, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, अगले 15-20 दिन, एक महीने में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 15-20 दिन, एक महीने में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 15-20 दिन, एक महीना। ओके, बर्डन, आपके पर्सन को बहुत बर्डन फील होगा इस रिश्ते का, क्योंकि इस रिश्ते में कंप्लीशन लाने की इच्छा होने के बावजूद, आपसे इतना प्यार होने के बावजूद इस पर्सन को, जैसे मैंने बोला, या आपके लिए अभी भी एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे। ठीक है, और फ्यूचर में अगले 15-20 दिन, एक महीना भी ये पर्सन चाह कर भी, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो और आपके बिना ये पर्सन किसी के साथ कभी सेटिस्फाइड नहीं रह सकते, ये इनको पता भी है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको इतना उम्मीद देने के बावजूद, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होता है आपका करंट पे और शायद ये आपको कह भी रहे कि फ्यूचर में सब कुछ सही करेंगे, लेकिन इतनी इच्छा होने के बावजूद भी ये पर्सन जो बोल रहे हैं ना वैसे कर नहीं पाएंगे। ठीक है, बर्डन दिखाएंगे आपको, कंप्लीशन लाने की इच्छा होने के बावजूद ये पर्सन आपको डिसीजन ऐसा सुनाएंगे कि इनकी मजबूरी है कि आपके पास नहीं लौट पा रहे हैं, प्लीज आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाओ, प्लीज आप अपनी अपनी मर्जी का सोचो, आप अपनी खुशी के बारे में सोचो। ये पर्सन की जिंदगी में अगर आप इनका वेट करते रहते हो तो ये पर्सन कभी भी आपके साथ जस्टिस कर ही नहीं पाएंगे। आपको ऐसा कुछ अगले 15-20 दिन, एक महीने में क्लैरिटी देने वाले हैं। ठीक है, ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है और आप इस पर्सन की तरफ से पॉजिटिव एक्शन का वेट करोगे, लेकिन ये पर्सन आपको कुछ नेगेटिव बताएंगे अगले 15-20 दिन, एक महीने में ऐसा होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। गाइड करें यूनिवर्स, आखिर ऐसे रिश्ते का फाइनल फ्यूचर हो क्या सकता है। आखिर ऐसे रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। ऐसे रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन फिर से एक बार आपसे बात करेंगे फाइनल फ्यूचर में और इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। 100% आप इस पर्सन के बर्डन को समझोगे, थोड़ा बहुत अपने लिए लड़ोगे और फाइनली आप इस पर्सन की बात मान लोगे। तो क्योंकि इस पर्सन से जब जब आप मूव ऑन करने का ट्राई करोगे, आपको इस पर्सन से मूव ऑन, मतलब एक तो आप कर नहीं पाओगे, आप किसी और को चूज नहीं कर पाओगे, वक्त बीतता जाएगा, 2-4-5 साल चले जाएंगे, लेकिन फिर भी आप इसी पर्सन का वेट करते रहोगे। ठीक है, फाइनली आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, आपको जैसे कि मतलब काम करने की इच्छा नहीं होगी, बीमार जैसे बार बार ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं इतना बीमार क्यों फील करती हूँ, पता नहीं मेरी एनर्जी मुझे मिल क्यों नहीं रही है और ये पर्सन ने मेरे साथ इतना गलत करने के बावजूद भी मुझे इसी पर्सन का वेट क्यों है। ठीक है, आप अपने लिए लड़ के परेशान हो जाओगे, लेकिन फाइनली आप हारते हुए दिखाई दे रहे हो और इस पर्सन के इस बर्डन को आप समझकर इस रिश्ते में, जैसे कि इस पर्सन के साथ इस रिश्ते को बैलेंस करोगे। ठीक है, बैलेंस मतलब कि ये थर्ड पार्टी भी रहेगी और आप भी इस रिश्ते में रहोगे और ये आपकी मजबूरी होगी इस रिश्ते में रहना, क्योंकि आप इस पर्सन के बिना जी ही नहीं पाओगे। इस तरह से फाइनल फ्यूचर है। ठीक है, लेकिन इतना है कि ऐसी एनर्जीज की वजह से आपकी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपका ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और इसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वजह से आपको इस रिश्ते से एटलीस्ट ऐसे एनर्जीज की वजह से आप अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस करोगे, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाओगे और जो कि एक सिचुएशन ऐसे आएगी कि आपको किसी की जरूरत नहीं होगी, आपके पास बहुत सारा पैसा, अबंडेंस बहुत ज्यादा, एक आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। इवन ये पर्सन आपको देख देख कर बहुत ज्यादा जलेंगे फ्यूचर में। ठीक है, आपकी ग्रोथ होगी, बस इतना है कि इस रिश्ते में आपको हारना है, हार जाओगे, फाइनल फ्यूचर में ये रिश्ता बैलेंस होगा। ठीक है, तो एनर्जी जैसे बन रही है, मतलब कि फाइनल फ्यूचर में भी आपका इनसे शादी नहीं दिखाई दे रहा,
लेकिन इस ट्विन फ्लेम एनर्जीज की वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये रिश्ता आपकी जिंदगी में आया इसलिए था कि आपकी ग्रोथ हो सके, ठीक है। इस तरह से एनर्जीज है। फिर भी हम एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं ऐसी एनर्जीज में। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है ऐसी एनर्जीज में, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस, सेल्फ लव करो, जो कि आप करोगे फ्यूचर में और करंट में भी करने की जरूरत है। 3D इल्यूजन, डोंट कंफ्यूज बाय वर्ल्डली इल्यूजन्स, फिजिकल रियलिटी इज नॉट योर ट्रू सेल्फ। ये आपको फ्यूचर में समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। करंट में जो भी चल रहा है, जो थर्ड पार्टी रीजन, थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल से दुनिया आपको कंफ्यूज कर रही है, आपके पर्सन को लेकर भड़का रही है और आपको जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, तो करंट में आपको कहा जा रहा है अगर आपको दुनिया की बातें सुनकर ही कुछ करना है फिर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे आपकी सोल्स कनेक्टेड है, आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते और ये सोल से है जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग भी नहीं होने देगी और सोल कनेक्शन ही ट्रू कनेक्शन होता है, ठीक है। फिजिकल रियलिटी इज नॉट योर ट्रू सेल्फ, ठीक है। सोल कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आप ऐसे सोचो, अगर ये किसी और के साथ शादीशुदा है और अगर यहाँ पे इनकी सोल्स कनेक्टेड नहीं है तो उस रिश्ते में क्या प्यार होगा, नहीं। लेकिन आप इनसे दूर भी हो लेकिन फिर भी ये पर्सन आप ही के बारे में सोचते रहते, आप ही से प्यार करते हैं और आपकी जगह इस पर्सन ने कभी किसी को दी नहीं है और ना ही ये जिंदगी में कभी किसी को देंगे। तो ये आपकी जीत है, आपके प्यार की जीत है, ठीक है। करंट में आपको एंजल्स कह रहे हैं आपको सेल्फ लव करना है, ठीक है, जो कि आप करते हुए फ्यूचर में दिखाई भी दे रहे हो। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।